जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपलएससी पेट एग्जाम के लिए एक ऐसा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जिस टॉपिक से कम 2 से 3 सवाल साथियों आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो मैं कहूंगा साथियों इन 100 के 100 सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए और क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपके लिए लाया हूं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साथियों इस क्लास को तैयार करने में बहुत मेहनत की गई है। मैं कहूंगा अगर आप इस क्लास को तैयार कर लेंगे तो पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। ये समझ लीजिए 2 से 3 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे बहुत आराम से। और बहुत सारे हजारों हजार हिसाब से बच्चे 1 से 2 नंबर से भी साथियों रह जाते। तो अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा होगा तो सिलेक्शन साथियों आपका हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो पहला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इनका नाम साथियों कौन है? जस्टिस BR गवई है ना। भूषण रामचंद्र गवई इनका पूरा नाम है और ये भारत के साथियों आप लोग याद रखेंगे 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भूषण रामकृष्ण गवई इनका नाम है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम डॉक्टर अजय कुमार है और डॉक्टर अजय कुमार ही यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की, तो संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 में इसके बारे में जिक्र किया गया है और ये एक संवैधानिक निकाय है। अगर आपसे पूछा जाए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। यूपीएससी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया यूपीएससी के कौन है, तो डॉक्टर अजय कुमार हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे संघ लोक सेवा आयोग के, तो सर रॉस बेकर इसके पहले अध्यक्ष थे। ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग एसएससी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना। इसके अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन इसके अध्यक्ष हैं। अगर बात करते हैं सीबीएसई की यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह। ये सारी क्लास की अगर बात करें ये आपके 2 से 3 सवाल, क्या 3 तो सातों पक्के मानिए इस क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए तो बात करें कह रहे कि मई 2025 में प्राक्कलन समिति के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम सातों आपसे पूछा जा रहा है। तो प्राक्कलन समिति की अगर बात करें तो इनका नाम संजय जायसवाल है और ये अभी हाल फिलहाल में प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं साथियों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम वी नारायणन है और ये साथियों इसरो के अध्यक्ष बने हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा साथियों यहां पर अगर बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की बात करें जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए आपसे पूछा जाता है CSIR के बारे में यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन थी आपसे पूछा जाता है। तो साथियों नल्ला थंबी कलाई सेल्वी ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक थी। अच्छा आपसे DRDO के बारे में भी पूछा जाता है कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम समीर वी कामत है। अगर आपसे बार के बारे में पूछा जाए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन बने हैं। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन बने हैं साथियों? तो CG करहड़कर बने हैं, है ना। उसके अलावा अगर बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? तो उन्नी कृष्ण नायर जो है ना ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं। उसके बाद अगर बात करें अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन बने हैं। ये भी आप लोगों को साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन है कह रहे कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है और ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अगर बात करें कह रहे कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं मुझे बताइए। तो इनका नाम साथियों ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार ही भारत के 26वें मुख्य आयुक्त बने। ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उसके बाद अगर बात करें निर्वाचन आयोग से जुड़ी नियुक्तियां यानी कि चुनाव आयुक्त कौन है? तो विवेक
जोशी और सुखबीर संधू हैं। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर.के. गुप्ता और उमेश सिंह और सुदीप जैन हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नाम भी आप लोग हल्के फुल्के याद रखेंगे। साथियों, आपका जो यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम है, इस पेट एग्जाम की अगर बात करें तो ये बहुत आराम से मैं आपका साथियों क्रैक करवा दूंगा। जैसे मैं आपको साथियों पढ़ाता जाऊं वैसे आप साथियों पढ़ते जाइए। समझ लीजिए ये पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पिछले 3 बार का साथियों पूरा एनालिसिस है कि यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम कैसा आता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर क्या माइंडसेट रखकर इन सवाल को बनाता है, किस लेवल के सवाल आपसे पूछना चाहता है। तो आपकी साथियों कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से, और बिल्कुल साथियों निशुल्क तैयारी आपकी कराई जाएगी। समझ लीजिए बिल्कुल निशुल्क तैयारी। बस चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक आप लोग कर रहे हो, है ना। तो और मेहनत मैं आपके लिए साथियों करूंगा। चलिए, तो सिलेक्शन के लिए इस बार कुछ भी करना पड़े मैं पूरी जान लगा दूंगा साथियों, लेकिन आप भी अपनी जान लगाइएगा, है ना। चलिए, 7वें नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। तो साथियों कौन बने हैं, तो संजय मल्होत्रा बने हैं। बिल्कुल सही जवाब, संजय मल्होत्रा ही भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं। उसके बाद देखिए आरबीआई से जुड़ी नियुक्तियां देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के 4 उप गवर्नर के नाम कहीं ना कहीं याद रखेंगे, राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, रविशंकर और पूनम गुप्ता। ये आरबीआई के 4 उप गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी कौन है, तो इंद्रनील भट्टाचार्य इनका नाम है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी की अगर बात करें तो सुधा बालकृष्णन ही आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो ये सवाल तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। निधि तिवारी नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यही अभी हाल फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं, निधि तिवारी। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ साथियों कौन बने, तो इनका नाम भुवनेश कुमार है, और ये साथियों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। उसके बाद देखिए अगर बात करें भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम साथियों के संजय मूर्ति है, और के संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया है, तो विजय कुमार है ना, विजय किशोर रहाटकर को नियुक्त किया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो विजया किशोर रहाटकर को नियुक्त किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो साथियों इनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है, और उपेंद्र द्विवेदी ही सेना प्रमुख बन चुके हैं भारत के। अगला सवाल की अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें, कह रहे कि सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान है। अगर पूछा जाए भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है, और भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन है, तो परमेश शिवमणि है, और सैन्य अभियान महानिदेशक कौन है, तो मनोज कुमार कटियार है। पूछा जाए भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कौन है, तो एनएस राजा सुब्रमण्य है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे साथियों, अगर आप वाकई में अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए कह रही कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो मनोज यादव जो है ना, मनोज यादव यही रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो कौन बने हैं साथियों, हीरा लाल सामरिया की अगर बात करें तो हीरा लाल सामरिया ही भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक की अगर बात करें कौन बने हैं, मुझे बताइए। तो साथियों एसएस दुबे आप लोग याद रखेंगे, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएस दुबे ही भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला सवाल है, कह रहे कि अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो अगर बात करते हैं साथियों किसको नियुक्त किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो मांगी लाल जाट को नियुक्त किया है, बिल्कुल सही, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक मांगी लाल जाट को ही नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए अप्रैल 2025 में
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया? तो अमितेश कुमार सिन्हा की अगर बात करें तो अमितेश कुमार सिन्हा को ही साथियों इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया सीईओ बनाया गया है। उसके बाद देखिए अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों नर्मदेश्वर तिवारी इनका नाम है और नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया है? तो मीराबाई चानू को किया है ना। मीराबाई चानू जो है ना ये भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा एथलीट आयोग की अध्यक्ष बन चुकी हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो दिनेश माहेश्वरी आपका जवाब हो जाएगा। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथियों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आप इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को साथियों सब्सक्राइब आप लोग कर देंगे। चलिए कह रहे कि अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो निपुण अग्रवाल इनका नाम है और निपुण अग्रवाल को ही एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तुहिन कांता पांडे इनका नाम है और ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। अच्छा अगर बात करते हैं साथियों बीएसई की यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है? तो सुंदर रमन राम मूर्ति हैं। यह पूछा जाएगा। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष आपसे पूछे तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी कौन है पूछा जाए तो आशीष कुमार चौहान है। ये भी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह के भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अगर बात करते साथियों किसने कार्यभार संभाला है? विवेक जोशी। क्या साथियों? विवेक जोशी आप लोग याद रखेंगे भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास इनका नाम है और शक्तिकांत दास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव बने हैं, है ना। अगला सवाल देखिए कह रहे के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पहले वाले, ये तो दूसरे बने, पहले वाले की अगर बात करें तो पीके मिश्रा है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम वी रामा सुब्रमण्यम है और यही साथियों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर बात करते हैं साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो अंतर सिंह आर्य बता देना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो किशोर मकवाना बता देना। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो इकबाल सिंह लालपुरा बता देना। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो विजय किशोर राहटकर बता देना। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये पीडीएफ साथियों आपको मिल जाएगी। ये तरीका मैं आपको बता दूंगा, ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। पहले इसको देखिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रियांक कानूनगो को बनाया गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया है। उसके बाद अगर बात करें कह रहे कि मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया? तो आलोक जोशी इनका नाम है और आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मई 2025 में एकीकृत स्टाफ रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आशुतोष दीक्षित जो है ना साथियों ये 2025 में ही एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये दोबारा बन चुके हैं। क्या इनका नाम है? ये आप लोग मुझे बता दीजिए। केसी वेणुगोपाल इनका नाम है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत इनका नाम है और न्यायमूर्ति सूर्यकांत को ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है मुझे बताइए। तो अंजू राठी राणा इनका नाम है और इनको पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कह रहे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ
सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के तौर पर साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इनका नाम है और इनको ही सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं साथियों, जैसे कि अगर पूछा जाए एसएसबी के महानिदेशक कौन बने, यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, तो साथियों अमृत मोहन बने हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों बीएसएफ की, है ना, ये बॉर्डर लिखो ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर बात करें, सीमा सुरक्षा बल की अगर बात करें, कुछ नहीं है साथियों, है ना, ये गलती से टाइप हो गया है। सीमा सुरक्षा बल की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, तो इसके महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अगर बात करें, है ना, सीआरपीएफ की बात करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बी श्रीनिवासन बने हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन बने हैं, तो आलोक शर्मा। विशेष सुरक्षा समूह के महानिदेशक की अगर बात करें तो लव कुमार बने हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं साथियों? राहुल रसगोत्रा बने हैं। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये तो लिखा नहीं क्या साथियों, संजीव रैना बने। ये चीज यहां पर आ गई है, ये चीज यहां पर है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन बने? तो संजीव रैना। उसके बाद ये नया क्वेश्चन शुरू हो गया यहां से, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों गुरबील पाल बने हैं। फिर यहां से देखिए 34वें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद बने हैं। और अगर पूछा जाए असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेड़ा बने हैं। और होमगार्ड के महानिदेशक तो विवेक श्रीवास्तव बने हैं। ये सारी जानकारी आप लोग क्या रखेंगे? आप लोग याद रखेंगे। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में साथियों किसको नियुक्ति दी गई है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम आलोक जोशी है। और आलोक जोशी ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख बने हैं। उसके बाद देखिए मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अशोक सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया। क्या साथियों? भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में अशोक सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर साथियों फैज अहमद किदवई की अगर बात करें तो फैज अहमद किदवई ही नागरिक उड्डयन निदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकपाल के नए अध्यक्ष साथियों कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम अजय माणिकराव खानविलकर है और यही लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में साथियों नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम आलोक रंजन है। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने हैं। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष की अगर बात करें तो साथियों कौन बने हैं मुझे बताइए। क्या आशुतोष अग्निहोत्री बने हैं? बिल्कुल सही जवाब, भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष आशुतोष अग्निहोत्री बने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम देवजीत सेकैया है। देवजीत सेकैया ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा बने हैं। बीसीसीआई के कोष अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो प्रभतेज सिंह भाटिया आपको बता देना है। बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजित अगरकर बने हैं। ये सारी जानकारी याद रखेंगे। और उसके बाद भी देख लीजिए कि भारतीय ओलंपिक संघ अगर आपसे पूछा जाए कि इसके सीईओ कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा बनी है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर हैं। और भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष कौन बनी है ना? तो आप लोग याद रखेंगे मेघना अहलावत बनी हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष। इस एग्जामिनर इसमें से कोई भी सवाल दे सकता है, इसलिए आपको इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, इतना कंटेंट मैंने रखा है कि 3 से ज्यादा ही क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप टर्की हैं। और शियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों रणधीर सिंह बने हैं। और भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बहादुर सिंह सागू बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख
किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम साथियों डॉक्टर मयंक शर्मा है और यही अभी हाल फिलहाल में मार्च के महीने में रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ साथियों किसको नियुक्त किया है? तो इनका नाम अजय भादु है और अजय भादु ही भारत सरकार के द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस के सीईओ बन चुके हैं। अगला सवाल देखिए रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो चंद्रशेखरन को, मैं कहूंगा बिल्कुल चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर बात करें टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एन गणपति सुब्रमण्यम बने हैं। और टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नोएल नवल टाटा है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एन चंद्रशेखर है। ये अभी आप लोग थोड़ा बहुत याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है नवीन ताहिलियानी है और साथियों प्रबंध निदेशक भी कौन है? नवीन ताहिलियानी है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अध्यक्ष साथियों है ना नवीनीकरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक ये कौन है? ये दीपेश नंदा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम हर्षवर्धन अग्रवाल है और यही फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल देखिए करके जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन है? तो इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष साथियों पल्ले गंगा रेड्डी हैं। पल्ले गंगा रेड्डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए करके सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसके प्रमुख की अगर बात करें तो अमित गर्ग बने हैं। कौन सा? तो इसके प्रमुख बने हैं अमित गर्ग। उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको साथियों? अगर रवि अग्रवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम अजय सेठ है और अजय सेठ साहब की अगर बात करें तो ये वित्त सचिव बन चुके हैं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सचिवों की जो नियुक्ति की गई है, यानी कि रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो राजेश कुमार सिंह बने हैं। कोयले मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त बने हैं। कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन बने हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अगर बात करें साथियों सचिव तो दीप्ति गौर है ना मुखर्जी बने हैं। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो अमरदीप सिंह भाटिया बने हैं। केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? तो गोविंद मोहन बने हैं। और इस्पात मंत्रालय के नए सचिव साथियों संदीप पुंडरिक बने हैं। और महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक बनी है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिश्री बने हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव तो अतुल कुमार चौधरी बने हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव तो इंद्रपाल सिंह बिंद्रा बने हैं। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव कौन बने हैं? तो शशि भूषण सिंह बने हैं। उसके बाद अगर बात करें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो सौरभ गर्ग बने हैं। डाक विभाग में सचिव वंदिता कौल और स्वास्थ्य सचिव बनी है अपूर्व चंद्रा और राजस्व सचिव बनी है श्री अरविंद वास्तव। तो ये सारी जानकारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें करके एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष साथियों किसको बनाया गया है? तो संजय नायर को बनाया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में साथियों नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार की अगर बात करें ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी साथियों सतीश कुमार है। उसके बाद अगर बात करें करके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन बने हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे आंसर आपका क्या हो सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा साथियों संतोष कुमार यादव के साथ, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव बने हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक साथियों किसको बनाया गया? तो इनका नाम मौसमी चक्रवर्ती है। मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक बनी। उसके बाद देखिए प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख देख लीजिए। आपको याद रखना है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो धीरेन्द्र ओझा बने हैं। और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत सहगल बने हैं। नेशनल
स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परेश रावल बने हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष साथियों आर माधवन बने हैं। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की अगर बात करें तो के एन शांता कुमार बने हैं। उसके बाद देखिए यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साथियों सागर मुखोपाध्याय बने हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष एमवी श्रेयम्स बने कुमार बने हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एवं डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष साथियों राजेश शर्मा बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 50 सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर साथियों हो चुके हैं, है ना। कुछ सवालों को हम लोग यहाँ पर और देखेंगे, पूरे के पूरे साथियों 100 सवालों को हम लोग यहाँ पर देखने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। चलिए भाई, तो कह रहे कि मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो केम्पैया सोमशेखर इनका नाम है और ये मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी है। उसके बाद देखिए 2025 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है। 1 साल का कार्य विस्तार दिया है गया, तो किसकी बात चल रही है? साथु तपन कुमार डेको की बात चल रही है। मई 2025 में, है ना, मई 2025 की अगर बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल कार्य का विस्तार दिया गया है। तपन कुमार डेका इनका नाम है। मार्च 2025 में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों किसने शपथ ली है? तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर न्यायमूर्ति हरीश टंडन है। इन्होंने साथियों शपथ ली है ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की अगर बात करें साथियों कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता की अगर बात करें, रेखा गुप्ता ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही जवाब, आपका आंसर सी होगा। 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? आपको मालूम होना चाहिए। तो साथियों चरणजोत सिंह नंदा बने हैं। चरणजोत सिंह नंदा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ साथियों कौन बने हैं? तो अशोक चंद्रा की अगर बात करें, अशोक चंद्रा ही पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर बात करते हैं यहाँ पर तो रोहन जेटली, आप लोग याद रखेंगे, रोहन जेटली ही दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। कहने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो साथियों मनन कुमार मिश्र जी को पुनः निर्वाचित किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करते हैं अमिताभ मुखर्जी को, तो अमिताभ मुखर्जी ही राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और यही प्रबंध निदेशक भी साथियों बने हैं। अमिताभ मुखर्जी इनका नाम है। कह रहे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? विकास कौशल बने हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये सारे आपके एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिए साथियों, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, इसके निदेशक कौन बने हैं, एमडी कौन बने हैं या सीईओ कौन बने हैं। 2 से 3 सवाल साथियों ऐसे आपके आते ही आते हैं। तो अगर एकमात्र वीडियो से साथियों जो कि 40 मिनट की लगभग होना चाहिए, है ना, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके 2 से 3 सवाल आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा साथियों फायदे का सौदा होगा ये, है ना। तो इसलिए इस क्लास को पूरा एंड तक देखिए। आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मेरा मानना है कि आप बिल्कुल एक अच्छे घुड़सवार हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं। मेरा मानना है कि इस बार आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। चलिए तो अब बात करते हैं अगले नंबर के सवालों की। कह रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद इनका नाम है और प्रवीण सूद ही सीबीआई के निदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग इनका नाम है और अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अगर बात करें मुख्यालय तो इसका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो बी श्रीनिवासन की अगर बात करें तो इनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए
कह रहे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने। तो अगर बात करते हैं साथियों असित साहा की, यानी कि श्री असित साहा जो है ना, ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। कहने के भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकटरमणि जो है ना, यही तो भारत के वर्तमान समय पर महान्यायवादी हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं। उसके बाद देखिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों विजय चंडोक इनका नाम है, और विजय चंडोक ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के एमडी और सीईओ साथियों बने हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की अगर बात करें तो साथियों रणधीर जायसवाल जो है ना, ये विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। अगला सवाल देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, तो विपिन कुमार की अगर बात करें तो विपिन कुमार ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में साथियों इनको नियुक्त किया गया है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, मुझे बताइए। तो जय शाह तो आपको मालूम होना चाहिए, जय शाह ही तो है साथियों आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ही तो हैं। उसके बाद देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो अनिल कुमार लाहौटी की अगर बात करें इनको ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो साथियों सागर सिंह कलसी की अगर बात करें सागर सिंह कलसी ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक बने हैं साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया है, तो अगर बात करते हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया केंद्र सरकार है ना, इनको ही केंद्र सरकार ने अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख साथियों कौन बने हैं, मुझे बताइए। तो रवि सिन्हा की अगर बात करें यही तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इनका नाम है और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक की अगर बात करें तो ये कौन बने हैं, तो रघु श्रीनिवासन जो है ना, रघु श्रीनिवासन ये सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बने हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इनका नाम साथियों रवनीत कौर, रवनीत क्या है साथियों, इनका नाम रवनीत कौर है, ऑप्शन नंबर सी साथियों। इनका नाम क्या है साथियों, रवनीत कौर है और ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उसके बाद देखिए किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साथियों नियुक्त किया गया है, तो इनकी अगर बात करें मनोज मित्तल साहब की, मनोज मित्तल ही साथियों सिडबी के अध्यक्ष भी और प्रबंध निदेशक भी यही हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो साथियों केवी शाहजी जो है ना, ये साथियों नाबार्ड के ही तो अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष केवी शाहजी हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम BVR सुब्रमण्यम है। क्या इनका नाम है, BVR सुब्रमण्यम इनका नाम है और ये नीति आयोग के सीईओ हैं और इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सातों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मार्च 2025 में नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया था, तो राजीव गौबा को साथियों नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखिए फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम साथियों अनंत नागेश्वरन है और भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में साथियों अनंत नागेश्वरन जी का 1 साल कार्यकाल बढ़ाया है। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो राजेश कुमार सिंह के द्वारा ही साथियों भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया गया है। उसके बाद देखिए सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो गोविंद ढोलकिया की अगर बात करें, गोविंद ढोलकिया को ही साथियों सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों इनका नाम क्या है, इनका नाम अरुण माम्यन है और अरुण माम्यन को ही ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का
नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो जितेंद्र जे जाधव इनका नाम है और ये साथियों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक की अगर बात करें कौन बने हैं, तो सदानंद दाते इनका नाम है और सदानंद दाते राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो एस राजीव को साथियों केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। कह रहे कि किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ज्योति, है ना। अगर बात करते हैं साथियों ज्योति विज की, अगर बात करें ज्योति विज इनका नाम है। ये कुछ नहीं है साथियों, ज्योति विज आप लोग याद रखेंगे। ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी को ही इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल की अगर बात करें तो तुषार मेहता जो है ना, ये भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। उसके बाद देखिए किसे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों राहुल नवीन की अगर बात करें तो ये प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सीईओ के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो वात्सल्य सक्सेना इनका नाम है। वात्सल्य सक्सेना को ही केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्राम उद्योग आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था? तो किसको साथियों मैं कहूंगा पूनम गुप्ता जी को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है। और अप्रैल 2025 में भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ का नया अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो सुभाष चंद्र रल्हन को ही नियुक्त किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, मुझे बताइए। तो शिव सुब्रमण्यम रमन की अगर बात करें तो इनको ही पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे। साथियों देखिए ये पूरे के पूरे साथियों 100 सवाल हैं और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 20 रुपीज में ये पीडीएफ दी जाएगी। मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ साथियों 6393624538। इस पर जब आप व्हाट्सअप मैसेज, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है तभी आपको मिल पाएगी और वहां पर लिखना है सर मुझे वर्तमान में कौन क्या मतलब नियुक्ति वाली पीडीएफ चाहिए, ऐसे लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, है ना। जो मेरी टीम है वो आपको ये पीडीएफ साथियों भेज देगी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज में। कितने रुपीज में? सिर्फ और सिर्फ साथियों 20 रुपीज में ये पीडीएफ आपको भेज देगी। तो ये आप ले लीजिएगा, इससे एग्जाम से पहले पहले साथियों रिवीजन आप लोग इसका कर लीजिएगा। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की। आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो मैं कहूंगा सोहिनी राजोला को ही भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का कार्यकारी नियुक्त किया गया है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मैं कहूंगा साथियों देव माल्या सेन को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस ने। उसके बाद देखिए अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम सीमा अग्रवाल है। क्या नाम है साथियों इनका? सीमा अग्रवाल इनका नाम है और सीमा अग्रवाल को ही अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको एक क्लास? एक बार इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो तुरंत साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।